So next point is concept of minima and concept of limiting factor. ध्यान से समझना है इसको, मैं दोनों लॉ को समझा रहा हूँ और तब मैं आपसे पूछूंगा कि इस दोनों लॉ में क्या अंतर है। बहुत माइनर डिफरेंस है लेकिन डिफरेंस है। ध्यान से समझना कि दोनों लॉ क्या है। लॉ ऑफ मिनिमा ये कहता है कि, ध्यान से सुनना, कि यदि कोई बायोकेमिकल प्रोसेस कई सारे एक्सटर्नल इन्वेंटल फैक्टर से प्रभावित हो रहा है और वो पर्टिकुलर फैक्टर जिसकी वैल्यू सबसे कम है, और प्लांट को जितनी चाहिए, मतलब उस बायोकेमिकल प्रोसेस को जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, और उन सभी जितने भी एक्सटर्नल एलिमेंटल फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रेट को, उन सभी फैक्टर में से सबसे कम वैल्यू इसी की है और इतनी कम है कि जितनी प्लांट को, मतलब जितनी बायोकेमिकल प्रोसेस को चाहिए उतनी नहीं है। तो यदि उस पर्टिकुलर फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाई जाए तो हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ये कहता है लॉ ऑफ मिनिमा। मतलब लॉ ऑफ मिनिमा के कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस कई सारे एक्सटर्नल एलिमेंटल फैक्टर से प्रभावित हो रहा हो और कोई फैक्टर अगर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उस फैक्टर के वैल्यू को बढ़ाने पर रेट की, पर्टिकुलर प्रोसेस की रेट भी बढ़ जाती है। ये तो क्या है लॉ ऑफ मिनिमा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है समझिएगा, जो ब्लैकमैन ने दिया है, गौर से समझिएगा फिर अंतर बताइएगा क्या है दोनों में अंतर। ब्लैकमैन कहते हैं कि यदि कोई बायोकेमिकल प्रोसेस कई सारे एक्सटर्नल इन्वेंटल फैक्टर से प्रभावित होती है और वो पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस अपनी मैक्सिमम रेट से चल रही है, और तब यदि हम किसी फैक्टर के वैल्यू को बढ़ाने पर जो पर्टिकुलर फैक्टर की मात्रा सबसे कम थी, वैल्यू सबसे कम थी, उसके वैल्यू को बढ़ाने पर रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फैक्टर। मींस अब तक जो रेट थी वही रेट मैक्सिमम थी, लेकिन अगला एक रेट और आएगा वो अपने आप में मैक्सिमम होगा, लेकिन ये रेट तब बढ़ेगा। ये इसको यहां तक लिमिट करके कौन रखा था कि मैक्सिमम यही रेट होगी? ये लिमिट वो करके रखा था जो फैक्टर सबसे कम मात्रा में अवेलेबल हो। हमने उसको जैसे ही बढ़ाया तो ये रेट अभी तक यहीं तक लिमिटेड था मैक्सिमम रेट, अब ये रेट और बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फैक्टर। अगर आपको दोनों लॉ समझ में आ गया, मैं आपका फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको मैं लाइन पढ़ के भाव समझा देता हूं क्या कह रहा है लाइन। ये दिया था लॉ ऑफ गिवन बाय लाइबेग, स्टेट्स दैट व्हेन अ वाइटल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय सेवरल इन्वेंटल फैक्टर, कई सारे इन्वेंटल फैक्टर से कोई बायोकेमिकल प्रोसेस, वाइटल प्रोसेस मतलब क्या, बायोकेमिकल प्रोसेस जो सेल के अंदर चलना ही चाहिए, अफेक्टेड बाय सेवरल इन्वेंटल फैक्टर, देन rate of that vital process is determined by factor present in minimum amount. या इसी को ऐसे बोल सकते हैं, when a vital process is affected by several environmental factor then rate of vital process will increase on increasing the value of factor which is present in minimum amount. ये तो क्या हो गया आपका लॉ ऑफ मिनिमा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है जो ब्लैकमैन ने दिया, स्टेट्स when a vital process is at its maximum rate, अभी देखो जब भी कोई प्रोसेस चल रहा है वो अपने मैक्सिमम रेट से चल रहा है, is at maximum rates and is affected by several environmental factors, जो उसमें भी बोला गया था several environmental factors, then rate of that vital process is determined by, जो अभी मैक्सिमम रेट है वो डिटरमाइंड किससे हो रहा है, प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, वो फैक्टर जो अभी मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। हम जैसे उसको बढ़ाएंगे तो ये रेट फिर से बढ़ के एक नए मैक्सिमम रेट को अटेन कर लेगा। या इसी को आप घुमा के कैसे कह सकते हो, when a vital process is at its maximum rate and it is affected by several limited factors then the rate of process will increase on increasing the value of factor which is present in minimum amount. I think अब आपको ये दोनों लॉ समझ में आ गए होंगे कि ये दोनों लॉ क्या कहता है। अगर ये समझ में आ गया हो, हाँ विवेक समझ में आया, हाँ बोल दो अगर आया तो। यस सर। सृष्टि, यस राजेश्वरी, यस सर। अगर ये लॉ समझ में आ गया तो बताओ सृष्टि इस दोनों लॉ में अंतर क्या है, इस दोनों लॉ में अंतर क्या है? सर लॉ मिनिमम में जो है रेट एकदम जीरो होता है और फिर उसको बढ़ाने से उसका रेट जो है बढ़ जाता है, और लॉ लिमिटिंग फैक्टर में वैसे ही उसका रेट मैक्सिमा होता है पर उसमें एक फैक्टर जिसका रेट कम होता है और उसका रेट बढ़ाने से उसका रेट और मैक्सिमा पहुंच जाता है। पहली बात कॉन्सेप्ट लगभग सही पकड़ लिए। पहली बात
फैक्टर का रेट नहीं होता है, फैक्टर का वैल्यू होता है, रेट होता है प्रोसेस का। ठीक है, तो लगभग कॉन्सेप्ट सही पकड़ी है। देखो लेकिन एक चीज इसमें गलत बोल गई, ये कह रही है कि लॉ ऑफ मिनिमा में प्रोसेस का रेट 0 था, हमने कोई फैक्टर दिया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अरे ना, लॉ ऑफ मिनिमा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में बस एक ही बात का अंतर है, मैक्सिमम रेट का। लॉ ऑफ मिनिमा कहने का मतलब ये कि अगर कोई प्रोसेस चल रही है तो वो प्रोसेस अपनी रेट से चल रही है, नहीं बोला जा रहा है कि मैक्सिमम रेट है, वो प्रोसेस चल रही है। अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस के रेट को और बढ़ाएं तो आप उस पर्टिकुलर फैक्टर के वैल्यू को बढ़ाइए जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, ये कहता है लॉ ऑफ मिनिमा। लेकिन बलेकमैन ने क्या बोला कि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस, कोई भी वाइटल प्रोसेस चल रही थे, वो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी से चल रही है, जितनी उसको अवेलेबिलिटी है उससे वो चल रही है, वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से चल रही है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि हम इसकी रेट को और बढ़ाएं तो उस फैक्टर को बढ़ाओ जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब दोनों का भाव लगभग सेम है, लेकिन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है जब भी बायोकेमिकल प्रोसेस चल रही है तो वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से चल रही है, जो भी उसको अवेलेबिलिटी दिया गया है वो सभी को यूटिलाइज करके अपना प्रोसेस चल रही है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि रेट को और बढ़ाएं तो आप अवेलेबिलिटी को बढ़ाइए, और अवेलेबिलिटी में उसको बढ़ाइए जो मिनिमम अमाउंट में फैक्टर प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड एज, एक मिनट रुक जाना, किसका कॉल है? हेलो, हाँ ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लॉ। अब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। चलो मैं आपसे कहता हूँ कि ये फोटोसिंथेसिस की रेट है, ठीक है साहब, और ये देखो लॉ ऑफ मिनिमा और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में मैं आपको अंतर समझा रहा हूँ। ये लॉ ऑफ, ये क्या है, रेट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये है वैल्यू ऑफ फैक्टर, वैल्यू ऑफ फैक्टर। और इधर मैं समझा रहा हूँ आपको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अंतर देखना दोनों में क्या है, वैल्यू ऑफ फैक्टर, मैंने फैक्टर लिख दिया, किसी का नाम नहीं लिखा है। अब मैं कह रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस अपने मैक्सिमम रेट से चल रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस में पर्टिकुलर फैक्टर, अब मैं यहाँ पर्टिकुलर फैक्टर का नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे टेम्परेचर। मैं कह रहा हूँ कि C3 प्लांट है, वो ऑलरेडी चल रहा था 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, मैंने उसकी रेट को बढ़ाया, मैंने उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, रेट बढ़ रहा है, 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 और एक समय ऐसा ऑप्टिमा हो गया। फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट घटेगा और रेट 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मिनिमम। मतलब जो वो पर्टिकुलर फैक्टर को आप टारगेट करो जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट और उसको बढ़ाओ, रेट बढ़ेगा और फिर घटेगा भी, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है कि ये प्रोसेस की रेट, ये पर्टिकुलर फैक्टर ऑलरेडी ऑलरेडी चल रहा है अपनी मैक्सिमम रेट पर, ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम रेट पर चल रहा है। अभी उसको जितने भी टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वो चल रहा है, और इस दौरान CO2 भी अवेलेबल है, टेम्परेचर भी अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, सनलाइट भी अवेलेबल है, लाइट भी अवेलेबल, सब कुछ है। लेकिन इस दौरान पर्टिकुलर रेट इस पर्टिकुलर मैक्सिमम को अटेंड किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि रेट और ऊपर जाए तो उसके लिए आप पहले ये पता करो कि इन चारों में कौन अपनी ऑप्टिमा वैल्यू से कम है। तो आपको पता चला कि CO2 तो ऑप्टिमा वैल्यू पर है, और वाटर, टेम्परेचर और लाइट तीनों ऑप्टिमा वैल्यू से कम की तरफ है, तीनों कम है। लेकिन इसमें से सबसे कम कौन है अपने ऑप्टिमा से? तो आपको पता चला टेम्परेचर सबसे कम है। तो आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट मैक्सिमा को, एक नई मैक्सिमा को गेन किया, एक नई मैक्सिमा को गेन किया। क्यों? अभी तक प्रोसेस यहीं तक चल रहा था, ये मैक्सिमा था, CO2 जितना हो सकता था उतना है, CO2 अपना मैक्सिमल ऑप्टिमा वैल्यू पर था, टेम्परेचर, वाटर और लाइट ऑप्टिमा से कम था, मिनिमा से ज्यादा था, प्रोसेस तो चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया एक नया रेट आया, एक नया मैक्सिमा आया, आपने टेम्परेचर को और बढ़ाया, रेट और बढ़ा, एक नया, देखो रेट बढ़ रहा है, देख रहे हो रेट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ रहा है, एक नया रेट आया। अब आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ नहीं रहा, उल्टा घट रहा है, तो आपने बढ़ाना छोड़ दिया। अब आप सोच रहे हो कि अब हम और इस रेट को कैसे बढ़ाएं? तो आपको पता चला वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, आपने वाटर को बढ़ाया, एक नया मैक्सिमा मिला, बढ़ाते गए एक नया मैक्सिमा मिलता गया। फिर आपने लाइट को बढ़ाया, थोड़ी देर बाद आपने लाइट को बढ़ाया, और जब आप लोग आपने लाइट को बढ़ाया तो एक नया मैक्सिमा आया, थोड़ा सा और लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाया, एक नया मैक्सिमा आया। अब आपको मैं बताता हूँ
सार क्या है इस कहानी का? इस कहानी का सार ये है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक CO2 लिमिटिंग फैक्टर था, यहां से यहां तक टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर था, यहां से यहां तक वाटर लिमिटिंग फैक्टर था, और यहां से यहां तक लाइट लिमिटिंग फैक्टर था। दिस इज लिमिटिंग फैक्टर एंड दिस इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मतलब इस मैक्सिमा को कौन डिसाइड कर रहा था कि ये रेट मैक्सिमा है? CO2। फिर आपने जैसे वैल्यू को बढ़ाया, कौन सी वैल्यू को बढ़ाया? तो आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया एक नया मैक्सिमा आया, और बढ़ाया एक नया मैक्सिमा और आया, यहां तक टेम्परेचर से ही प्रभावित हुआ रेट। तो ये पर्टिकुलर मैक्सिमा किससे प्रभावित हो रहा है? टेम्परेचर से। लिमिटिंग फैक्टर कौन है वहां? टेम्परेचर। फिर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उल्टा रेट घट रहा है, इसलिए आप अब उसको लिमिटिंग फैक्टर नहीं बोल सकते। फिर आपने कहा कि रेट को और बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाए? वाटर बढ़ाओ, वाटर यहां तक बढ़ाते गए रेट बढ़ता गया, यहाँ इतनी दौरान तक वाटर लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि उससे पहले लिमिटिंग फैक्टर कोई और था, टेम्परेचर था। वाटर कितना भी बढ़ा लेते तो रेट नहीं बढ़ता। उसके बाद लाइट। तो इस तरीके से ये कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर अगर बायो वाइटल प्रोसेस किसी पर्टिकुलर फैक्टर से प्रभावित हो रहा है, घने सारे फैक्टर से प्रभावित हो रहा है, तो कई सारी मैक्सिमा रेट आती है। हर समय पर्टिकुलर वाइटल प्रोसेस अपने मैक्सिमा रेट से चलता है अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन उस समय कौन सबसे कम मात्रा में, सबसे कम कौन है? वही लिमिटिंग फैक्टर है। सबसे कम कौन है? वही लिमिटिंग फैक्टर है। जैसे उसकी वैल्यू आप बढ़ा दोगे तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं रह पाएगा। फिर दूसरा जो कम पड़ जाएगा वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता गया, टेम्परेचर अपने ऑप्टिमा पे आ गया, तो अब हमने देखा कि वाटर और लाइट कम है, उसमें भी ज्यादा कम कौन है? तो हमें पता चला वाटर कम है, तो वाटर बन गया लिमिटिंग फैक्टर। हम वाटर को बढ़ाते गए, एक समय ऐसा हो गया कि अब ज्यादा देंगे तो एक्सेस हो जाएगा, और एक्सेस देने से क्या प्रभाव होता है? इकोलॉजी में पढ़ा चुका हूं मैं, ज्यादा देंगे दिक्कत हो जाएगा। तो अब वाटर लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, तो अब कौन है लिमिटिंग फैक्टर? तो अब लाइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक प्लांट की फोटोसिंथेसिस के रेट को स्टडी किया, वहां पे लिमिटिंग फैक्टर कौन है, तो मुझे बताओ आपका क्या जवाब हो सकता है? मैं सिंपली पूछ रहा हूँ कि आपने एक प्लांट के फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया, वहां पे लिमिटिंग फैक्टर कौन है? आपका जवाब क्या हो सकता है? CO2 गलत। ये मैंने सर आपको जो बताया। मिनिमम वैल्यू में हाँ, जो मिनिमम वैल्यू में जो होगा वही होगा। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, CO2 कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। ये मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया कि रेट अभी इतना है, और मान लो CO2 लिमिटिंग फैक्टर कहने का मतलब समझ रहे हो आप? एक बात गौर करो, तो मैं कहता कि रेट यहाँ है, CO2 और बढ़ाओ तो रेट यहाँ आएगा, और बढ़ाओ तो यहाँ आएगा। मैंने ये दोनों लाइन खींचा क्या? नहीं खींचा। पता है क्यों? CO2 के प्रेजेंस में जितना रेट मैक्सिमम से चल सकता है चल रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 ऑलरेडी बहुत है। एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, एटलीस्ट C4 प्लांट के लिए तो नहीं ही है। अभी बताऊंगा C4 C3 में क्या होता है CO2 कंपनसेशन पॉइंट प्लस CO2 जो फैक्टर प्रभावित कर रहा है, किसके लिए कम है किसके लिए ज्यादा है। तो CO2 इन जनरल किसी के लिए लिमिटिंग फैक्टर इन जनरल नहीं बनता है। हाँ, अब आंसर क्या होगा? टेम्परेचर, वाटर या लाइट? तो आंसर टेम्परेचर, वाटर, लाइट में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन मिनिमम वैल्यू में। हो सकता है कि मेरा टेम्परेचर बढ़िया हो, अभी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़िया हो सकता है मेरे प्लांट को पानी नहीं मिल रहा हो, तो वहाँ पे टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तब पानी लिमिटिंग फैक्टर है। तब पानी में हो सकता है कि पानी अच्छा खासा हो, ठंडी का दिन है, टेम्परेचर कम, तो वहाँ पे टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। लाइट भी हो सकता है। तो आप दावे के साथ नहीं कर सकते कौन लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर वो होगा जो सबसे कम मात्रा में होगा, वही मैक्सिमम रेट को लिमिट कर रहा होगा कि यही मैक्सिमम रेट है। आई थिंक अब आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और लॉ ऑफ मिनिमा में क्या अंतर है। बोलो। और एनसीईआरटी में क्या है कि ये वाला ग्राफ बनाया गया, और उसमें भी इधर वाला सेगमेंट नहीं दिखाया गया, क्योंकि जैसे इधर बढ़ेगा वैसे इधर घटेगा। अब एनसीईआरटी में चूंकि ये वाला तो आप लॉ ऑफ मिनिमा और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को एक ही समझ रहे हो, ये वाला तो पता ही नहीं गया, लेकिन एक्चुअल में दोनों अलग अलग। बोला आपको समझ में आया? अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ सृष्टि। नो सर। हाँ ये राजेश्वरी। नो सर। विवेक। नो सर। अब मैं चलता हूँ एक नए टॉपिक पर, दैट इज द कंपनसेशन पॉइंट। इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे